गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाटर ट्रीटमेंट का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक गिवन है जो कि विदाउट मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। मैकेनिकल इक्विपमेंट का कॉन्सेप्ट या फिर इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम वाटर को सेटलिंग टैंक में एंटर करवाते हैं उसमें जितने भी सारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और कुछ इंटरवल में सर्टेन इंटरवल्स में हमें उन स्लड्ज को, क्योंकि पार्टिकल्स जब स्टोर होते हुए जाएंगे बॉटम में तो हम उसे स्लड्ज कहेंगे। स्लड्ज को हमें रिमूव करना होता है कुछ कुछ इंटरवल में। दो तरीके की प्रोसेस होती है टैंक के बॉटम को क्लीन करने के लिए। या तो फिर हम मशीन्स के थ्रू उन स्लड्ज को क्लीन कर देते हैं या फिर हम मैन्युअली उन स्लड्ज को क्लीन करते हैं। स्लड्ज को क्यों क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जब हम नेक्स्ट फेज में वाटर लेकर आएंगे फिर से सेटलिंग टैंक में, तो फिर स्लड्ज अगर पहले से ही होगा फिर वाटर कहाँ पर रहेगा। ऐसे स्लड्ज जो है पूरा टैंक में भरता हुआ चला जाएगा। अगर हम स्लड्ज को टाइम टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो वाटर में जो ऑपरेशंस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। टैंक का जो कैपेसिटी है सेटलिंग टैंक का वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे वाटर रहना चाहिए था वहाँ पर स्लड्ज इकट्ठा हो रहा है। इसलिए हमें स्लड्ज को क्लीन करना पड़ता है। तो मैकेनिकली जब हम क्लीन करेंगे कोई भी चीज़ को मशीन्स यूज़ करके तो उसकी एफिशिएंसी हमारे से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल क्लीनिंग। इसलिए मैनुअल क्लीनिंग के केस में हम थोड़ा सा ज़्यादा अलाउंस लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1.5 मीटर का अलाउंस यहाँ पर गिवन है। इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वहाँ पर हम मैक्सिमम अलाउंस 0.5 मीटर लेते थे या फिर हम टेक्निकली उसको फ्री बोर्ड कहते थे, जो कि हम 0.5 मीटर लेते थे। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलाउंस लेना होगा। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में 1 मिलियन लीटर्स पर डे। ये जो सेटलिंग टैंक है ये इसमें वाटर की जो सेटलिंग प्रोसेस है वो होती है। इसमें डिटेंशन टाइम भी गिवन है 2.5 आवर्स का। वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी गिवन है 8 सेंटीमीटर पर मिनट। डेप्थ ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट यानी कि ओवरऑल डेप्थ 4.5 मीटर है। इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं या फिर ओनली वाटर का डेप्थ आप कैसे फाइंड करेंगे? ओवरऑल डेप्थ से अगर आप अलाउंस को माइनस कर देंगे 1.5 मीटर के अलाउंस से, ओवरऑल डेप्थ 4.5 है, इसमें से अगर आप 1.5 को माइनस कर देंगे तो इफ़ेक्टिव डेप्थ या फिर वाटर की डेप्थ आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम ये 3 विड्थ देख लेते हैं कि आखिरकार सेटलिंग टैंक में हमें और क्या क्या फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लेंथ फाइंड करना है। फर्स्ट बिट में आप देख सकते हैं हमें लेंथ फाइंड करना होगा, विड्थ फाइंड करना होगा और सरफेस ओवरफ्लो रेट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारा गिवन डेटास लिख दिया है और साथ ही साथ ये जो इफ़ेक्टिव डेप्थ था उसको भी मैंने फाइंड कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की प्रोसीजर की ओर हम चलते हैं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम हमेशा ही हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये हमारा एक टैंक है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए इससे थोड़ा सा। अगर ये है हमारा टैंक, सेटलिंग टैंक, तो इसमें जो वाटर है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। वाटर की फ़्लो जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, जब इस फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कहते हैं और इसको जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टैंक का हमें कौन सा डायमेंशन देगा? ओब्वियसली ये डायमेंशन जो कि होगा लेंथ की डायरेक्शन में। इसलिए हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें लेंथ मिलता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है इन सेंटीमीटर पर मिनट। हमने इसे इंटू 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई करके मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। टाइम 2.5 आवर था, इसे हमने 60 में मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यहाँ से मीटर पर मिनट इंटू मिनट, मिनट कैंसिल हो जाएंगे तो लेंथ जो है वो मीटर में आ जाएगा 12 मीटर। तो फर्स्ट बिट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड बिट में हमें विड्थ फाइंड करना था। विड्थ फाइंड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, डिस्चार्ज और सरफेस एरिया में ये फॉर्मूला या फिर ये रिलेशन लिखेंगे।
अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सरफेस एरिया कहाँ पर कौन सा सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को डिस्चार्ज के साथ लिखेंगे तो हमेशा ही आपका सरफेस एरिया होगा B/H। ठीक है, यहाँ पे आप ये पुट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को मीटर पर मिनट में। डिस्चार्ज जो है वो था 1 मिलियन लीटर पर डे, आपको इसे क्यूबिक मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मिलियन लीटर पर डे को क्यूबिक मीटर पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ इसे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन में गिवन था 1 MLD मिलियन लीटर पर डे। मिलियन का इसे मैंने 1 को 1 लिखा, मिलियन के जगह पर मैंने इसे लिख दिया 10⁶ इंटू ये जो लीटर है इसे मैं अगर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे इसे 1/10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट। अब पर डे, MLD का मतलब क्या होता है, मिलियन लीटर पर डे। तो डे को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 डिवाइडेड बाय 24 आवर 1 डिवाइडेड बाय इसमें हम लिख देंगे 24 आवर इंटू 60 मिनट। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मिलियन लीटर पर डे से क्यूबिक मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट कन्वर्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इससे पहले के जो वीडियोस है आप इसे देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसे क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। हाइट या फिर हमने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड कर लिया था 3 मीटर, यहाँ से हमारा विड्थ आ जाएगा 2.893 मीटर। 2 बिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमें लेंथ फाइंड करना था और दूसरे में हमें विड्थ, दोनों ही हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें सरफेस ओवरफ्लो रेट फाइंड करना है। जब भी हम सरफेस ओवरफ्लो रेट को फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हमारा सरफेस हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। डिस्चार्ज को जब हम सरफेस ओवरफ्लो रेट के साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, तो फिर हमारा सरफेस एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। जब हम डिस्चार्ज को हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के साथ लिखेंगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये सारा डेटास गिवन है आपको। डिस्चार्ज को मैंने क्यूबिक मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया था। यहाँ पर आप इसे क्यूबिक मिनट पर आवर में कन्वर्ट करना, क्यूबिक मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट। मिलियन की जगह पर 10⁶। देखिए इसे, तो मिलियन की जगह पर ये हो गया 10⁶। लीटर की जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ करने पर ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो गया। पर आवर मतलब 1 डे में 24 आवर होता है, इसलिए 1/24 हमने कर दिया। तो बस ये क्यूबिक मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। लेंथ हमने फाइंड कर लिया था 12 मीटर, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया लेंथ को 12 मीटर, और विड्थ को हमने लिखा 2.9 मीटर। 2.893 को मैंने यहाँ पर 2.9 मीटर लिख दिया। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा सरफेस ओवरफ्लो रेट का वो 1.197 क्यूबिक मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यूनिट इम्पॉर्टेंट होता है, आप यूनिट को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तीनों ही बिट, लेंथ, विड्थ और सरफेस ओवरफ्लो रेट फाइंड कर लिया। थैंक यू।